ओके, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है केस ऑफ लाइट गोइंग फ्रॉम एयर इनटू ग्लास एंड अगेन इनटू एयर। कहां से कहां लाइट जा रही है? पहले लाइट जा रही है एयर से ग्लास में और फिर लाइट जा रही है वापस ग्लास से एयर में। बहुत ही बढ़िया डायग्राम है, ध्यान समझने की कोशिश करना। ये समझ आ गया तो आपको रिफ्रैक्शन काफी हद तक क्लियर हो जाएगा। बस छोटा सा टॉपिक है, समझने की कोशिश कीजिएगा। ये हमने एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ले लिया। क्या ले लिया? रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। एक हमने लाइट रे ले ली, इंसिडेंट रे। ये हमने ड्रॉ कर दी नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल हमेशा सरफेस के जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे लाइट टकराती है ना वहीं ड्रॉ करते हैं। तो आप कहाँ से आ रहे हो? एयर से। आप कहाँ जा रहे हो? ग्लास में। एयर कैसा मीडियम है? रेयर है। ग्लास कैसा मीडियम है? डेंसर है। तो लाइट कहाँ से कहाँ ट्रैवल कर रही है? रेयर से डेंसर में ट्रैवल कर रही है। तो लाइट कहाँ जाएगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल? जल्दी बोलो। टुवर्ड्स द नॉर्मल। कितने लोग को ये बात समझ आ गई? क्विकली रेज योर हैंड। लाइट कहाँ बेंड हो गई? टुवर्ड द नॉर्मल। लाइट को जाना चाहिए सीधा, लेकिन लाइट कहाँ बेंड हो रही है? टुवर्ड द नॉर्मल। अब क्या हुआ? ये लाइट यहाँ पहुंची, यहाँ। जैसे यहाँ पहुंची, यहाँ पे फिर से एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया आपने। कर दिया नॉर्मल ड्रॉ। अब जैसे ही आपने नॉर्मल ड्रॉ किया, अब लाइट को बाहर निकलना है। लाइट कौन से मीडियम में है? डेंसर। जाना कहाँ पर है? रेयर। ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट लाइट है, ये रिफ्रैक्टेड है। लेकिन इस सरफेस के लिए, इस सरफेस के लिए ये क्या बन गई? इंसिडेंट रे। हाँ या ना? जल्दी बोलो। यस सर। और अब ये बाहर जाना चाह रही है, तो बताओ कहाँ बाहर जाएगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। एम आई राइट? यस सर। एम आई राइट? हाँ या ना? मैंने तो बहुत Yes, ज्यादा sir. बेंड कर दी। Yes, वैसे sir. एक्चुअली में अगर देखा जाए तो ये लाइट अगर बेंड ना होती तो ये लाइट ऐसे सीधा निकल जाती। ठीक है, और ये बेंड होके ऐसे निकल जाती। मैं इसको रब कर देता हूँ थोड़ा सा। हाँ, अब ठीक है। ये मेरी एक्चुअल लाइट थी डॉटेड वाली, ये होनी चाहिए थी। और ये मेरी लाइट अपीयर जो बाहर निकल रही है वो ऐसे निकल रही है। तो बेसिक सी बात है, लाइट के बीच में कुछ गैप क्रिएट हो गया। ओरिजिनल जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था और जो आई, इसके बीच में एक गैप है, पाथ के बीच में, रास्ते में डिफरेंस है। इसको हम लोग बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं इस डिफरेंस को? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। एम आई क्लियर? कैसा स्लैब है ये? रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। कैसा स्लैब है? रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ये क्या बना दिया हम लोगों ने? नॉर्मल। अच्छा, आप कुछ बात बताओ, ये कौन सा एंगल है? जल्दी बोलो, क्या नाम दिया है इस एंगल को? एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बन रहा है। बताओ ये कौन सा एंगल है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, क्योंकि ये रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बन रहा है। अच्छा, चलो ये अभी के लिए मान लेते हैं रिफ्रैक्टेड रे ही थी, तो ये एंगल आ रहा है। जल्दी बोलो। लेकिन जो ये बाहर जा रहा है, बाहर की तरफ, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस। क्या बोलते हैं इसको? एंगल ऑफ इमरजेंस। नाउ व्हाट इज इमरजेंस? जल्दी बोलो। जब लाइट बाहर निकलती है ना, इस रे का भी एक नाम होता है बच्चों। जो लाइट रे रिफ्रैक्शन के बाद बाहर निकलती है, इस रे को हम लोग क्या बोलते हैं? एमरजेंट रे। एमरजेंट मतलब जो बाहर निकल रही है। तो एमरजेंट रे और नॉर्मल के बीच बनने वाला एंगल क्या कहलाता है आपका? एंगल ऑफ इमरजेंस। एम आई क्लियर टू ऑल? जल्दी बोलिए, समझ आया सभी को डायग्राम? प्लीज रेज योर हैंड। समझ आ गया? काफी को समझ आ गया?
हर्षित, लक्ष्य, प्लीज रेज योर हैंड। नित्यम, विनायक, अभी भी 2-3 बच्चों के हाथ खड़े नहीं हुए। विनायक को समझ आ गया। लक्ष्य और नित्यम, लक्ष्य रह गया। चलिए ठीक है, आगे की बात करते हैं। कोई आपसे पूछे डिफाइन करो इसको, लेटरल डिस्प्लेसमेंट को, तो अब क्या लिख कर आओगे? लिख लीजिएगा, मैं बोलता हूं, आप लिख लो साथ साथ। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कौन सा डिस्टेंस है ये? किसके बीच में? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिनल पाथ कौन सा ओरिजिनल पाथ? ऑफ इंसिडेंट रे एंड एमरजेंट रे। इन दोनों के बीच की दूरी जो है ना, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? इट इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। एम आई क्लियर टू ऑल? हाँ या ना? सबको समझ आ गया? गुड, 3 लोगों को समझ आ गया Yes, पहले sir. ही। बाकी लोग बताइए, लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्लियर हो गया सभी को? हाँ या ना? ठीक है, आगे की बात सुनते हैं। अब आता है क्या हो अगर लाइट जो है, इफ लाइट फॉल्स नॉर्मली, लाइट क्या आ जाए? सीधा नॉर्मली गिर जाए, या फिर अगर सिंपल सी भाषा में कहें तो परपेंडिकुलर ही गिर जाए। ऑन ग्लास स्लैब। आप बताओ क्या होना चाहिए? अगर लाइट मैंने 90 डिग्री एंगल पर स्लैब पर भेजी तो क्या होगा? क्या Angle रिफ्रैक्शन of होगा या नहीं incidence होगा? 0 हो जाएगा. क्या? जल्दी बोलो, क्या रिफ्रैक्शन होगा या नहीं होगा? नो रिफ्रैक्शन विल टेक प्लेस। पता है क्यों? एक तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जानते हो ना? परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो अगर ये डिस्टेंस शॉर्टेस्ट है तो ऑब्वियस सी बात है, लाइट को डेविएट होने का टाइम कम से कम मिल रहा है। मानते हो इस बात को या नहीं? अरे आपने Yes, पढ़ा sir. डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ा है? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पढ़ा है या नहीं? Yes, sir. सबसे शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होता है? Displacement. डिस्प्लेसमेंट। आप मुझे बताओ, किसी भी सरफेस पर सबसे शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होता है? परपेंडिकुलर पाथ। इसीलिए जब आपने लाइट को सरफेस पर परपेंडिकुलरली डाला तो लाइट क्या कर गई? जल्दी से ट्रैवल कर गई और कोई भी डेविएशन भी नहीं हुआ। एम आई क्लियर टू ऑल? हाँ या ना? Yes, sir. ओके, तो आप लिखोगे इन दिस केस, आप लिखिएगा इन दिस केस। क्या हो जाएगा? जल्दी बोलो। लाइट इन दिस केस इंसिडेंट रे will go straight without any bending। कोई बेंडिंग नहीं होने देगा और लाइट कैसे निकल जाएगी? सीधी निकल जाएगी। एम आई क्लियर टू ऑल? हाँ या ना? सबको समझ आ गई ये बात? गुड, ओके। अब इसके बाद आता है आपका इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या क्या इफेक्ट होता है हमारा रिफ्रैक्शन का? इफेक्ट्स ऑफ
रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या क्या इफेक्ट? पहला, ये याद करना आप लोग, बहुत पूछा जाता है, जब भी आप कोई पेंसिल या कोई स्टिक पानी में डुबोते हो, क्या चीज ऑब्जर्व करते हो? स्टिक और पेंसिल पार्शियली इमर्ज्ड, जो कि कैसे कैसे मुड़ी हुई है, पार्शियली इमर्ज्ड है इन वाटर, इट अपीयर्स टू बी, जल्दी बोलो क्या दिखाई देती है आपको अगर कोई पेंसिल या पेन पानी में डाला हुआ आपने, तो क्या दिखाई देगी, सीधी या फिर मुड़ी हुई? बोलो। इट अपीयर्स टू बी बेंड, वो हमेशा बेंड हुई दिखाई देती है आपको पेंसिल। ठीक है, अच्छा अगर आपने एक सिक्का बाल्टी में डाला, तो बताइए बाल्टी में डालने के बाद वो सिक्के की हाइट आपको कम दिखाई देती है, ज्यादा दिखाई देती है? जल्दी बोलो। अरे एक ऑब्जेक्ट है जो कि प्लेस किया हुआ है आपने किसमें, वाटर के अंदर, अपीयर्स टू बी क्या दिखाई देता है हमको, ऊपर उठा हुआ, अपीयर्स टू बी रेज्ड। इसीलिए तो पूल में हम, आप जब ऊपर से देखते हो किसी पूल को, तो आप उसकी एक्चुअल डेप्थ बता नहीं पाते। क्यों? क्योंकि जो पूल की सरफेस है वो आपको बाहर की तरफ ऊपर आती हुई दिखाई दे रही होती है, ऊपर की तरफ उठी हुई दिखाई देती है, तो आपको लगता है कम गहरा है, लेकिन असल में पूल कम गहरा नहीं होता, काफी गहरा होता है। और वो कम गहरा क्यों दिखाई दे रहा है? बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसकी वजह से जो सरफेस की इमेज बन रही है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ बन रही है। इस फिनोमिना को हम लोग रिफ्रैक्शन कहते हैं। एम आई क्लियर टू ऑल? प्लीज रेज योर हैंड जितने लोगों को रिफ्रैक्शन के बारे में, रिफ्रैक्शन की डायरेक्शन के बारे में, लाइट्स की, और कौन कौन से इसकी एप्लीकेशन है इसके बारे में आइडिया हो गया, जल्दी बोलिए। लक्ष्य गर्ग समझ आया है नहीं? कल इसके आगे मैं आपको कराऊंगा। यस सर।